हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्य के साथ साथ कहानियां भी सुनी जाती है। तो इसी कड़ी में हम आज दूसरे दिन की कहानी सुनेंगे। शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक बार एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। वह प्रति वर्ष चातुर्य मास में पुष्कर निवास और स्नान करती थी। एक समय जब चातुर्य मास आया तो बुढ़िया माई अपनी बहू से बोली कि उसके लिए सैगल यानी कि व्रत में खाने वाले पापड़ बना दे। इस पर बहू ने बड़े ही बेमन से पापड़ बना जमीन पर ही सुखा दिए और सूखने पर वही पापड़ बांधकर बहू ने बुढ़िया माई को दे दिए। बेटा अपनी माँ को पुष्कर छोड़ने चला गया और अपनी माँ के लिए पुष्कर में रहने के लिए एक झोपड़ी बना घर वापस आ गया। फिर वह माई बड़ी ही श्रद्धा के साथ चातुर्य मास स्नान करने लगी और 4 महीने का उपवास भी किया। अब वह माई पानी के साथ ही सैगल यानी व्रत में खाने वाले पापड़ खाने बैठी तो पापड़ फलाहार में बदल गए। तब माई ने प्रभु को भोग लगा प्रसाद पा लिया। एक दिन रात्रि में बुढ़िया माई की झोपड़ी के बाहर श्रावण मास आए और माई से दरवाजा खोलने को कहा। तब बुढ़िया माई ने पूछा कि तुम कौन हो? तो वह बोले कि मैं श्रावण मास हूँ। तब माई ने बिना ही देर किए दरवाजा खोल दिया। अब बुढ़िया माई ने पूरे श्रावण मास में शिव पार्वती का अभिषेक किया और बिल्वपत्र के साथ उनकी पूजा की। जब श्रावण मास गया तो वह बुढ़िया माई की झोपड़ी को लात मार गया, जिससे माई की झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। फिर इसके पश्चात भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा तो बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और पूरे महीने सत्तू बना बड़े ही प्रेम भाव से पूजा की। फिर जाते वक्त भाद्रपद भी झोपड़ी को लात मार कर गया तो झोपड़ी की एक दीवार हीरे की हो गई। फिर अश्विन मास ने आकर दरवाजा खुलवाया। अब बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, फिर पितरों का श्राद्ध किया, तर्पण किया, ब्राह्मण भोज कराया। नवरात्रि में अखंड ज्योत के साथ माता का पूजन कर माँ को प्रसन्न किया। बड़े ही प्रेम भाव से दशहरा पूजन किया। फिर अश्विन मास ने जाते वक्त लात मारी तो झोपड़ी की तीसरी दीवार बहुमूल्य रत्नों से जड़ित बन गई। फिर अंत में कार्तिक मास बुढ़िया माई के दरवाजे पर आया। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और बड़े ही चाव से माई ने कार्तिक स्नान पूरी विधि विधान के साथ की। पूरे महीने दीपदान किया और महीने में आने वाले सभी त्योहारों को विधि पूर्वक बड़े ही श्रद्धा और प्रेम भाव के साथ मनाया। अब कार्तिक मास ने भी जाते वक्त बुढ़िया माई की झोपड़ी को लात मारी और इस बार बुढ़िया माई की झोपड़ी एक महल में बदल गई। फिर चातुर्य मास खत्म हुआ तो बेटा अपनी माँ को घर वापस लेने के लिए पुष्कर आ गया। अब वहाँ आकर बुढ़िया माई के बेटे को समझ ही नहीं आ रहा कि माँ कहाँ है और उनकी झोपड़ी कहाँ है। तब वह आसपास के लोगों से पूछता है तो वे लोग उसे बुढ़िया माई की भक्ति की संपूर्ण बात बता देते हैं। तब बेटा अपने माँ के चरणों में गिरकर कहता है, माँ तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति भी धन्य है। फिर सारे सामान के साथ अपनी माँ को घर वापस ले आया। इसके पश्चात सास की पूरी बात जान बहू के मन में लालच आ जाता है और वह सोचती है कि अगले वर्ष चातुर्य मास में मैं अपनी माँ को पुष्कर भेजूंगी और वह मेरी सास से भी अधिक धन वहाँ से लेकर आएगी। फिर चातुर्य मास आने पर बहू अपने पति से कहती है कि अब की बार मेरी माँ को पुष्कर छोड़ाओ। तब पति अपनी सास को पुष्कर छोड़ाता है। अब बहू की माँ के मन में कोई श्रद्धा भाव तो था ही नहीं, तो वह चातुर्य मास का स्नान, व्रत, पूजा, सेवा, नियम कुछ भी नहीं करती और 4 वक्त भोजन करती और सारा दिन सोती रहती। अब चारों मास जैसे बुढ़िया माई के दरवाजे पर आए थे, ऐसे ही बहू की माँ के दरवाजे पर भी एक एक करके आए और यूं ही लौट गए, क्योंकि बहू की माँ तो कोई सेवा, व्रत, पूजा करती ही नहीं थी और इसीलिए चारों मास जाते समय झोपड़ी को लात मार के गए तो वह झोपड़ी ही गिर गई और कूड़े के ढेर में बदल गई और बहू की माँ भी गधी की योनि में चली गई। अब चातुर्य मास समाप्त हुआ तो बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ और पुष्कर से मेरी माँ को लेकर आओ। अब पति पुष्कर आया तो वहाँ आकर देखता है कि जहाँ पर झोपड़ी थी वहाँ पर तो कूड़े का ढेर है और उसकी सास कहीं भी नजर ही नहीं आ रही है। तो उसने आसपास के लोगों से पूछा। उन लोगों ने उसे बताया कि तेरी सास ने न तो कोई नियम ही किया, न व्रत, न सेवा, न ही पूजा की।
और सारा दिन खाती रहती थी और सोती रहती थी। इसी कारण वह गधी की योनि में चली गई है। तब वह अपनी गधी रूपी सास को बांधकर घर वापस ले आता है। बहू ने अपने पति को घर आया देखा तो उसने अपने पति से अपनी माँ के बारे में पूछा। इस पर उसका पति कहता है कि तुम्हारे लालच के कारण तुम्हारी माँ गधी की योनि में चली गई है। इस पर बहू को बहुत दुख होता है और वह रोने लगती है। इतने दुख से ग्रसित हो बहू बड़े बड़े विद्वान पंडितों से पूछती है कि अब मेरी माँ मनुष्य की योनि में कैसे वापस आएगी। इस पर वो बताते हैं कि यदि तुम्हारी सास के स्नान किए हुए पानी से तुम अपनी माँ का स्नान करा दो तो वह वापस से ठीक हो सकती है। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ मनुष्य की योनि में वापस आ गई। हे ठाकुर जी, जैसा बहू की सास पर बरसे वैसे ही सब पर बरसना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा बरसाना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। और जैसे बहू की माँ के साथ किया वैसा किसी के साथ ना हो। हरे कृष्णा, राधे राधे।